अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स देख रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है डार्क एनर्जी। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि हमारी कायनात का सिर्फ 4% हिस्सा तमाम सितारे, सैयारे, सूरज, कहकशाएँ, डवार्फ, जो कुछ है, ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज़ वगैरह हैं, वो सब कुछ जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, इस पर मुश्तमिल है। बाकी 96% में डार्क मैटर तकरीबन 23% और डार्क एनर्जी तकरीबन 73% है। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर वो सब कुछ है जो एक सितारे से दूसरे सितारे, एक सियारे से दूसरे सियारे, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी के दरमियान तमाम खला डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से भरा हुआ है। इतना ज़्यादा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी होने का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि हमारी ज़मीन से सूरज के दरमियान फासला 150 मिलियन किलोमीटर है। इतना ज़्यादा फासला बिल्कुल खला है, कुछ भी नहीं है। तो सारा फासला डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का भरा हुआ है। हमारे सूरज के करीब तरीन जो सूरज है, जो सितारा है, वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। हमारे सूरज और प्रॉक्सिमा सेंचुरी के दरमियान फासला 40 खरब किलोमीटर का है और ये सारा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का भरा हुआ है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 3000 करोड़ सितारे और 30,000 करोड़ सितारे, सियारे, डवार्फ सियारे शामिल हैं। अब एक सितारे से दूसरे सितारे के दरमियान इतना ज़्यादा फासला है, तो इसमें कितनी ज़्यादा डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है, तो बाकी इस गैलेक्सी में कितना ज़्यादा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी होगा। जो हमारा लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी में 54 गैलेक्सीज़ हैं, इसमें कितना ज़्यादा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी होगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कायनात में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की जो 96% इतनी ज़्यादा मिकदार है, वो इन सितारों और सियारों का एक दूसरे से इतना ज़्यादा फासला होने की वजह से है। ये तो एक गैलेक्सी है, गैलेक्सी के अंदर इतना ज़्यादा सितारे हैं, सियारे हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था, कुछ वाइड हैं। वाइड वो एरिया होता है जहाँ कोई गैलेक्सी नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल खाली जगह। ये तो जो मैंने बताया गैलेक्सीज़ के अंदर आपस में, गैलेक्सी के अंदर जो सितारे सूरज होते हैं, उनके दरमियान डार्क मैटर, डार्क एनर्जी पड़ा है। जैसे सबसे बड़ा वाइड जो हमारी ज़मीन से तकरीबन 1 अरब नूरी साल के फासले पर है, और उस वाइड में एक वाइड का मतलब जो अपना फैलाव है वो 1 अरब नूरी साल उसका है। तो उसमें 1 अरब नूरी साल में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितनी ज़्यादा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी होगी। और उसमें पूरे 1 अरब नूरी साल के एरिया में कोई गैलेक्सी, कोई सितारा, सियारा नहीं है। तो आज की हमारी जो वीडियो है बेसिकली डार्क एनर्जी पे है। आइंस्टाइन से पहले हमारे साइंसदान ये समझते थे कि हमारी कायनात साकिन है, ये ना हरकत करती है, ना बड़ी हो सकती है, ना छोटी हो सकती है। ये शुरू से ही ऐसी थी और हमेशा ऐसी रहेगी। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में 1917 में बताया कि हमारी कायनात साकिन नहीं है। या तो ये बात रही है, या ये सच है, या ये साकिन नहीं है, या ये बढ़ रही है, या इसमें इजाफा हो रहा है, या इसमें कमी वाक़ई हो रही है, ये सुखड़ रही है। लेकिन जैसे पहले दिन थी वैसी अब नहीं है। इस थ्योरी को उसने यकसर मुस्तरद किया कि कायनात पहले दिन से ही ऐसी है और ऐसे ही हमेशा के लिए रहेगी। अपनी इस बात को साबित करने के लिए आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन में कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का इस्तेमाल किया। इस कांस्टेंट के मुताबिक उसने कहा कि चूँकि हर चीज़ में कश्य शकल होती है, कश्य शकल से ज़मीन सूरज के करीब हो जाती है, ऐसे तमाम सितारे और कहकशाएँ एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। अगर ऐसा होता रहता तो तमाम सितारे, सियारे, कहकशाएँ आपस में टकरा जाते और ये सब कुछ ख़त्म हो जाता। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि कायनात में जहाँ जहाँ खला है वहाँ इनविजिबल एनर्जी है, जो कि तमाम सितारों, सियारों की कश्य शकल को न्यूट्रल करती है और सब अपनी जगह पर अपने मदार में घूमते रहते हैं। सब का तवाज़ुन कायम रहता है।
एक दूसरे के करीब नहीं आते, ना एक दूसरे से टकराते हैं। इसी इनविजिबल एनर्जी को कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहा जाता है। 1929 में हब्बल ने दूर दराज की कहकशाओं का मुताला करके बताया कि हमारी कायनात फैलती जा रही है, कहकशाएँ एक दूसरे से दूर भागती जा रही हैं। आइंस्टाइन की इक्वेशन तब सही साबित हो रही थी। जब आइंस्टाइन को इसका पता चला तो अपनी इक्वेशंस पे भरोसा ना करने को ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करार दिया। इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि 1929 से पहले दुनिया को ये पता नहीं था कि कायनात फैल रही है। हालांकि कुरान पाक ने 1400 साल पहले कायनात के फैलने का बता दिया था। साइंसदानों के मुताबिक बिग बैंग के वक्त इतना ज़ोरदार धमाका हुआ कि सारा मादा एक दूसरे से दूर हो गया और अभी तक दूर भागता जा रहा है। नासा ने नई तहकीक के मुताबिक ऐसे सितारे दरियाफ्त किए हैं जो रोशनी की रफ्तार से भी 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से हरकत कर रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कायनात कितनी ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। लेकिन दूसरी तरफ तमाम कहकशाओं में कश शकल भी है। कश शकल की वजह से ये कहकशाएँ एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं। मुकर्रर वक्त ख़त्म होने के बाद कहकशाओं की दूर भागने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी। इनकी कश शकल तेज़ हो जाएगी, वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगी, सिकुड़ना शुरू हो जाएंगी। कायनात सिकुड़ती चली जाएगी और एक ऐसा वक्त आएगा जब कायनात एक छोटे से बारीक नुक्ते में समा जाएगी। इस प्रोसेस को बिग क्रंच कहा जाता है। 1998 में साइंसदानों की 2 टीमों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो पता करें हमारी कायनात में अभी भी 13.7 अरब साल गुजरने के बाद इजाफ़ा हो रहा है या कमी हो रही है। तो उन्होंने कायनात की रफ़्तार ज़्यादा है या थोड़ी है, या कायनात बढ़ रही है या कम हो रही है, इसकी सारे का मुशाहिदा करने के लिए सुपरनोवा से मदद ली। सुपरनोवा का मतलब है कि जब कोई सूरज अपनी ज़िंदगी पूरी कर जाता है तो एकदम बहुत ज़्यादा रोशनी खारिज करके ख़त्म हो जाता है। इससे साइंसदान कायनात के फैलने या सिकुड़ने का अंदाज़ा करते हैं। इनको अंदाज़ा था कि तकरीबन 1400 साल गुजरने के बाद कायनात अब सिकुड़ रही होगी, कि शुरू से ही ये मतलब फैल रही है। तो अभी 14 अरब साल गुजर गए हैं। 14 अरब साल गुजरने के बाद लाजमी तौर पर ये सिकुड़ रही होगी। लेकिन वो ये देख कर हैरान रह गए और दुनिया को चौंका देने वाली खबर सुनाई कि कायनात पहले से भी ज़्यादा रफ्तार से फैल रही है। इस तहकीक की वजह से साइंसदानों की टीमों में से 3 साइंसदानों को 2011 में नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया। इस मकाम पर साइंसदानों को आइंस्टाइन का कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट याद आया कि उसके मुताबिक तमाम कहकशाएँ वगैरह अपनी इतनी ज़्यादा कश शकल होने के बावजूद एक दूसरे के करीब बनने की बजाय दूर हट रही हैं। अब कौन सी ऐसी ताकत है जो कश शकल से भी ज़्यादा ताकतवर है, जो कहकशाओं के सितारों को एक दूसरे से करीब आने की बजाय दूर धकेल रही है? साइंसदान इन सवालात का जवाब देने में तो कामयाब नहीं हुए। तमाम दुनिया की साइंस अपनी तमाम तर रिसर्च के बावजूद इस सवाल का जवाब नहीं दे सकी। लेकिन इस ताकत का नाम उन्होंने डार्क एनर्जी रखा। यहाँ डार्क एनर्जी के साथ डार्क मैटर का जिक्र करना भी ज़रूरी है। ये एक डार्क एनर्जी की तरह का ही पुरअसरार मादा है। डार्क मैटर तमाम सितारों, सैयारों के कशाओं को उनके मदार में घूमने पर, मतलब इनको अपनी कश शकल को इस्तेमाल करके बैलेंस में लाने के लिए मदद करता है। जबकि डार्क एनर्जी चीज़ों को एक दूसरे से दूर करने में, फैलने में मदद देती है। मतलब कि डार्क मैटर भी एक तरह दूसरी मैटर की तरह ही कश शकल का काम करती है। इससे ये बात तो वाज़ेह हो गई कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। पहले दिन से जब सारी कायनात एक छोटे से नुक्ते क्वार्क में समाई हुई थी और सारे क्वार्क एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर पड़े थे, तब डार्क मैटर क्वार्क्स को
अपने इर्द गिर्द घूमने में मदद दे रहा था, मतलब अपनी जगह बैलेंस रखने में मदद दे रहा था, और डार्क एनर्जी उन्हें एक दूसरे से दूर कर रही थी। ये भी एक हकीकत है कि कहकशाओं, सितारों, सैयारों में डार्क मैटर की ताकत डार्क एनर्जी से बहुत ज़्यादा है। इसलिए तमाम कहकशाएँ, सितारे, सूरज अपने मदार के गिर्द सुकून से हरकत करते रहते हैं, मदार में ही रहते हैं, कभी भी अपना मदार नहीं छोड़ते। डार्क एनर्जी उन्हें अपना मदार छोड़ने और एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन डार्क मैटर बहुत ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से इन चीज़ों को उनके मदारों में बैलेंस रखती है।